हेलो वेलकम दोस्तों, मैं डॉक्टर तेजस मोदी। मेरे इस पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर तेजस मोदी बीकानेर सेक्सोलॉजी पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कि 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति है उनमें ऐसी 10 ऐसी आदतें होती है जिनकी वजह से उनमें जो सेक्सुअल डिजायर वो कम हो जाती है। तो अपन आइए बात करते हैं कि वो 10 आदतें हैं और जिसकी वजह से उनकी सेक्स लाइफ जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो आज अपन बात करेंगे सबसे पहली जो हैबिट है। ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर हैं वो पोर्न वीडियो ज़्यादा देखते हैं। तो पोर्न वीडियो देखने से भी जो है उनमें जो सेक्सुअल डिजायर वो कम हो जाती है, क्योंकि पोर्न वीडियो देखने से उनमें जो कहीं ना कहीं मास्टरबेशन की आदत हो जाती है। तो पोर्न वीडियो ना देखें। पोर्न वीडियो भी एक तरह से मेंटल सेक्स होता है जो उनकी सेक्सुअल डिजायर को कम कर सकता है। अब बात ये होती है कि पोर्न वीडियो को देखने से जो हमारी अ, ये सेक्सुअल डिजायर कम कैसे हो जाती है, क्योंकि ये क्या होता है कि आयुर्वेद में विशेष रूप से सुश्रुत ने ये बात बताई है कि जो व्यक्ति देख के सेक्स करता है वो एक तरह से नपुंसक कहलाता है। तो इसलिए को देख के किसी को सेक्स करते हुए देख के वो यदि सेक्स करता है तो वो एक तरह से नपुंसक की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से वैसे आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे नपुंसक बताए गए हैं। मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे किसी का जो वीर्य है वो मुंह में लेके फिर व्यक्ति सेक्स करता है, या किसी का जो लिंग है वो अपनी गुदा में डलवा के सेक्स करता है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जो पुरुष जो होते हैं वो उसको अपन क्या बोलते हैं, नपुंसक बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि पोर्न जो वीडियो है, पोर्न वीडियो देख के यदि कोई सेक्स कर रहा है तो वो अपनी नपुंसकता की ओर जा रहा है। तो पोर्न वीडियो ना देखे, क्योंकि क्या होता है कि आयुर्वेद में सबसे बड़ा क्या है कि शुक्र धातु का जब निर्माण होता है कि नेचुरली सेक्स इच्छा होती है अपने से, ठीक है ना। तो पहली गलती ये ना करें कि पोर्न वीडियो, चाहे युवा है चाहे 60 साल से ऊपर है, पोर्न वीडियो देखना ही नहीं है, छोड़ो आप क्या करना है, ठीक है ना। दूसरा जो है वो क्या होती है मिस्टेक, दूसरा मिस्टेक ये होता है कि अपना शरीर में जो है 60 साल के बाद जो डोपामिन का लेवल है वो कम होता रहता है। तो उसकी वजह से उनमें सेक्सुअल जो डिजायर है वो कम होती रहती है, उनमें सेक्स की जो इच्छा कम होती रहती है। तो डोपामिन के लेवल को अच्छा करने के लिए, डोपामिन की जो लेवल को अच्छा करने के लिए अपन क्या करें। तो डोपामिन के लेवल को अच्छा करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि कारण सबसे उसी को ही ले, उसी कारण को लेते हुए चलना अपने को कि सबसे पहले पोर्न वीडियो नहीं देखनी है। तो इसका ध्यान रखिए, पोर्न वीडियो को देखना नहीं है। उसके उसके बाद क्या करना है कि आपको अपनी जो दिनचर्या है ये मेंटेन करनी है, यानी कि सुबह 5 बजे उठने का टाइम है वो 5 बजे उठे, योग प्राणायाम वगैरह सब करें। तो इससे आपका, और एक क्या होता है कि जो प्राणायाम है, प्राणायाम के साथ सूर्य नमस्कार ये आप जरूर करें, और साथ में कीगल एक्सरसाइज है वो आप जरूर करें। तो और कुछ के मेडिसिन भी है, मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी मेडिसिन जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति है वो ले सकते हैं। आपके मन में कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को मेरे फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर जरूर करें। तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा और औरों को भी नॉलेज जरूर मिलेगा। तो तीसरी जो गलती है वो पुरुष ये करते हैं कि टॉयलेट में जाके हस्तमैथुन की आदत करते हैं। लेकिन दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि 60 साल के ऊपर में हस्तमैथुन की आदत नहीं होती है। 60 साल के ऊपर के व्यक्ति में हस्तमैथुन की आदत नहीं होती है, फिर भी कुछ ऐसे जो 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है वो हस्तमैथुन करते हैं, उसकी वजह से वो अपनी सेक्सुअल लाइफ को डिफेक्ट कर बैठते हैं। तो आप हस्तमैथुन ना करें, टॉयलेट में जाके हस्तमैथुन ना करें, इसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। हस्तमैथुन से क्या होता है वो अब इसका यहाँ क्या है लॉजिक क्या है। हस्तमैथुन से क्या होता है कि आपका जो अप्राकृतिक जो शुक्र है वो हो रहा है, इसलिए अप्राकृतिक तरीके से शुक्र सेवी ना करें। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि अप्राकृतिक तरीके से शुक्र सेवी आपका जो है सेक्सुअल डिजायर कम कर सकता है, इसलिए मास्टरबेशन ना करें। चौथा जो कारण है वो ये होता है कि इस एज में क्या होता है कि अपनी जो आर्टरी होती है वो थोड़ा सा क्या है कि उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो ब्लड फ्लो कम करता है नीचे वाले पार्ट में, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो होता है इरेक्शन में कमी आ सकती है, ठीक है ना, लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, कुछ भी समस्याएं हो सकती है। तो इसका मैंने एक ही समाधान बताया है कि आप ऊपर वाली जो तीनों चीजों का है वो अपना करें। लास्ट का जो कारण होगा उसमें भी आपको ये होगा कि ऊपर वाली 9 चीजें हैं वो अपना करें तो एकदम सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 60 साल के ऊपर की जो कंडीशन होती है उसमें अपने को ध्यान रखना है। पांचवा क्या है, पांचवा सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, कोई भी काम है उसको फटाफट से निपटा देना। मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति को सेक्सुअल डिजायर होती है तो वो चाहता है फटाफट से मैं फ्री हो जाऊं, और ऐसा नहीं करना आपको, नो नो ये गलत है, ठीक है ना, ये पूरा ही गलत है, इसको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है,
चाहे किसी भी एक काम की बात हो, उसको फटाफट से नहीं करना है, उसको थोड़ा सा धैर्य से करना है। यदि संभोग भी कर रहे हैं, यदि आप सेक्सुअल डिजायर भी आपकी यदि है, तो आप ये ना हो कि आप खुद सेटिस्फाई हो, आप सामने वाले पार्टनर को भी सेटिस्फाई करें। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। छठी गलती क्या करते हैं कि क्या होता है कि हमारा जो नाभि से नीचे वाला जो पार्ट होता है ना साथ, वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि उसको लिम्बिक सिस्टम होता है, वो उसमें वहाँ जो प्रेशर जो है और ये वहाँ की जो नर्व्स है वो कई बार कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि एज होती है 60 साल के बाद एज होती है। और एज के बाद क्या करते हैं कुछ लोग, मतलब क्या होता है कि ये खड़े होकर पेशाब करते हैं, ठीक है ना, या कुछ ये गलत खान पान ये कर लेते हैं, गलत एक्टिविटी कर लेते हैं। तो उसकी वजह से ये समस्या यानी कि लिम्बिक सिस्टम जो होता है वो अपने सेक्सुअल डिजायर को मेंटेन करता है। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ डिस्टर्बेंस होने से क्या होता है कि ये अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है वो खराब हो सकती है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और आठवीं जो है गलती है वो क्या है, होता है कि आप अकेले ना रहे बिल्कुल भी, कोई भी अकेले। अब अकेले का मतलब ये होता है कि अकेले का मतलब ये आप ये ना समझे कि यार अब तो 60 साल हो गए, रिटायरमेंट हो गया और अब क्या करना, अब तो जाने वाले हैं, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो एज हो गई है। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको। तो खालीपन बिल्कुल ना रहे। खालीपन देखो एक्चुअली क्या होता है कि आपके सबसे पहली बात तो यही होता है कि इस आयुर्वेद में यही बात बोली गई है कि मतलब शुक्र का जब होता है, निर्माण होता है, तो आपका जो सेक्सुअल डिजायर एकदम अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप आराम से सेक्स करें, कोई दिक्कत नहीं है। सुश्रुत ने चरक ने ये भी बोला है कि आप 70 साल तक सेक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70 के बाद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, धातुओं का क्षय हो रहा है, बॉडी का वेट कम हो रहा है, वीकनेस आ रही है। अब उन सब की मेडिसिन क्या है मैं पूरा बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो नॉलेज होगा, अन्यथा नॉलेज नहीं होगा। इसलिए देखना है तो पूरा देखना मेरा वीडियो, अन्यथा आप छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं देखना। ठीक है ना, देखना है तो पूरा देखना है, और नॉलेज लेना है तो पूरा लेना है, अन्यथा नॉलेज नहीं लेना है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखो विशेष रूप से। तो खालीपन जो होता है, अकेलापन जो है, वो आदमी को मेंटल स्ट्रेस लेके आता है, उसको फिर के सेक्स से मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ से सारा सिस्टम जो है हार्मोन्स का जनरेशन यहाँ से होता है। इसलिए अकेलेपन आप ना रहें, आप अपने दोस्तों के साथ रहें, आप अपने मोटिवेशनल जो है कहानियां वो पढ़ें, तो उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। नौवीं जो गलती है वो क्या करते हैं, लोग टॉयलेट में होके खड़े होके पेशाब करते हैं। नहीं, आपको बैठना है, बैठ के पेशाब करना है। क्योंकि खड़े होके पेशाब, क्योंकि क्या होता है 50 के बाद प्रोस्टेट वाली भी समस्या हो जाती है। तो मोस्टली 50 के बाद लोग प्रोस्टेट वाली समस्या से परेशान रहते हैं, इसकी वजह से इस चीज पे ध्यान दे ही नहीं पाते, इसलिए उनको ये समस्या आती है, निश्चित रूप से आती है। ठीक है ना। अब लास्ट का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण है कि अब वो क्या सबसे बड़ा कारण क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि भूख से थोड़ा कम खाना है। अब ये क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चरक ने ये बोला है, चरक ने हजारों साल पहले ये बात बोली थी कि मात्रावत जो खाना खाता है, तो उसमें क्या लिखा है, मात्राशी सात सुख वर्ण आयुषी, यानी कि सुख को और वर्ण को और आयुष को, यानी कि अपने आप को, अपने को हैप्पी करता है कि भूख से थोड़ा कम खाना खाना अपने को, यानी कि मात्रावत खाना खाना अपने को अच्छा फील करवाता है। अपना जो फेस का जो कलरेशन है, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको मेंटेन रखता है, और आयु को भी मेंटेन रखता है। इसलिए 10वां जो है कारण, वो सबसे बड़ा कारण है कि आप इसको इस ढंग से रखेंगे तो आपकी लाइफ एकदम अच्छी रहेगी, आपकी सेक्सुअल लाइफ एकदम अच्छी रहेगी, और आपको जीने का भी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि 5 ऐसी औषधि कौन सी है जो 60 साल के ऊपर व्यक्ति ले सकते हैं, और उनको लेने से क्या फायदा होगा आपको देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले जो मेडिसिन है वो बताता हूँ, अश्वगंधा की जो मेडिसिन है। अब ये अश्वगंधा की जो मेडिसिन है वो कैसे लेनी है मैं आपको वो बता देता हूँ कि अश्वगंधा की जो मेडिसिन है उन लोगों को लेनी है जो वीक है, पतले हैं, मोटे हैं, उनको अश्वगंधा नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? वो इसलिए नहीं लेनी है क्योंकि ये वेट गेनर है। अब वेट गेनर क्यों है? क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन का प्रमोटर है। ग्रोथ हार्मोन का प्रमोटर क्यों है? क्योंकि इसके लेने से, क्योंकि क्या है, सब जीवनी है, लेकिन अपने को विटामिन भी दे रहा है, साथ में वेट भी गेन करवा रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि मोटे व्यक्तियों को नहीं लेना अश्वगंधा, सीधी सी बात है। कोई भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हाँ बच्चा यदि दुबला पतला है तो अश्वगंधा ले सकते हैं। ठीक है ना। तो अश्वगंधा का जो यूज है वो पतले और 60 साल के ऊपर ऐसे व्यक्ति हैं उनको। अब कैसे लेना वो भी मैं बता देता हूँ। तो ऐसा जो व्यक्ति, गौर से सुनना, जो व्यक्ति हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उसको पाउडर फॉर्म में ले लें। जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हैं वो उसको टेबलेट और एक्सट्रैक्ट फॉर्म में ले ले। जिसको टाइम है रात को भिगो दो, सुबह उसको दूध के अंदर उबाल के ले लो तो भी सही है। बेस्ट तरीका क्या है, रात को भिगो, सुबह उसको बॉईल करके ले लो, जबरदस्त काम करेगा। ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट सारा ये पानी के अंदर और पानी से सीधा दूध के अंदर, तो वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। दूसरी जो मेडिसिन है उसको अपन बात करेंगे
अश्वगंधा और वितारिकंद, ये दोनों ही वेट गेनर है और ये दोनों ही क्या करते हैं, अपना जो सेक्सुअल लाइफ को अच्छा करते हैं। दोस्तों इसके बारे में सारंग संहिता में एक बात बताई गई है, मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि इस योग को सेवन करने से पुरुष जो है हमेशा अतृप्त रहता है, महिलाओं से अतृप्त रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका वीर्य डिस्चार्ज होता है तो आपको ये लगेगा यार मैं थोड़ा और करूँ, मैं थोड़ा और करूँ, मतलब फीमेल पार्टनर तो सेटिस्फाई होगा, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, यानी कि आप और करेंगे, यानी कि आपकी सेक्सुअल स्टेमिना आपकी बढ़ेगी। ठीक है ना। तो तीसरा जो है, तीसरा अपन बात करेंगे कि तीसरा जो मेडिसिन है शतावरी। देखो क्या होता है कि दोस्तों ये शतावरी जो मेडिसिन है ये हर कोई ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसको लेने, इसको मैं मना नहीं करता हूँ, आप कैसे ले लो, कोई भी बंदा ले लो, मतलब किसी तरीके से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो शतावरी को जो लेने में मना नहीं करता, शतावरी को आप कैसे भी ले, पाउडर के फॉर्म में ले ले। एक चीज और है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि शतावरी का जो यूज है बहुत ही जबरदस्त यूज है। इसका यूज क्या है, इसका यूज है, इसको शुक्रजनन महाकषाय में बताया है। मतलब ऐसी कैटेगरी में आयुर्वेद ने इस मेडिसिन को रखा है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि आपका स्पर्म काउंट को बढ़ाती है। दोस्तों एक मैं आपको एक चीज हमेशा बताना चाहूंगा कि आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं आयुर्वेद की, वो आप डॉक्टर की सलाह से जरूर लें, क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ और मैं आप यदि कमेंट बॉक्स में करेंगे और अपनी समस्या को बताएंगे, क्योंकि सारी जो समस्याएं होती है वो आप कमेंट बॉक्स में भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप मोस्टली जो ये समस्याएं हैं वो अपने यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं कुछ ना कुछ समाधान बता सकता हूँ। लेकिन ये है कि आप जरूर जो है पास के डॉक्टर से एक बार संपर्क जरूर करें, तो आपको ज़्यादा सही बेनिफिट मिलेगा। मोस्टली तो मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि पेशेंट कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन अपने अंदर रखता है, कुछ ना कुछ बता नहीं पाता है, उसकी वजह से जो है ये मेडिसिन किसी को साइड इफेक्ट नहीं कहेंगे, उसका ये होता है कि ये मेडिसिन जो है अपने अग्नि के बल पर है। मतलब यदि किसी व्यक्ति का अग्नि बल अच्छा है तो इस दवाई से कुछ नहीं होगा, 100% कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेद है और आयुर्वेद की जो मेडिसिन है सब अपने पंच भौतिक तत्वों के आधार पर है और रस गुण वीर्य विपाक के आधार पर है, इसलिए आपके शरीर में कुछ नहीं होगा, आप मरेंगे तो नहीं, ये तो तय है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको डायरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखिए। शतावरी जो है वो, चरक ने क्या बोला है, चरक ने ये बोला है कि यह एक बल्य औषधि है, मतलब ये बल को देने वाली है। अब बल का मतलब क्या हुआ, फोर्स। फोर्स जैसे आती है ना वो अपनी गोली में अब क्या होते हैं वो उसको मैं तो नाम भूल गया, वो मेन फोर्स टैबलेट आती है, मेन फोर्स। अब ये क्या, आदमी का बल। तो भाई साहब आयुर्वेद में पहले से ही बताया गया है कि आदमी को बल लाने वाली ये शतावरी है। तो भाई साहब वो मेन फोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, आप शतावरी लो, फिर देखो रिजल्ट। आपको आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप 1 महीने शतावरी लो और फिर 1 महीने को लेने के बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मेरे को ये फायदा हुआ है। 100% फायदा होगा, क्यों नहीं फायदा होगा, वैसा नेचुरल चीज है ही है। इसलिए शतावरी तो कंपलसरी है, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को तो लेना ही चाहिए। वैसा जीवनी है, आपके शरीर में नुकसान नहीं करेगी। हर एक लेक्चर में ये बात बोलता हूँ मैं, हर एक लेक्चर में। वैसा आयुर्वेद की दवाई है, ये नुकसान नहीं करेगी। नुकसान कैसे करेगी, रिजल्ट मिलेगा, एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। उसको शरीर का हिस्सा तो बनाओ आप पहले, उसको रेगुलर यूज तो करो। 4 दिन लिया असर में तो इफेक्ट नहीं हो रहा, अरे यार इफेक्ट क्यों नहीं होता, शरीर का हिस्सा तो बने दो, उसको ब्लड के अंदर आने दो, उसको मांस में आने दो, उसको सिस्टम में, पूरा सिस्टम में तो आने दो, तब इसका रिजल्ट होगा ना। तो अपन चौथी मेडिसिन की बात करेंगे, शिलाजीत। दोस्तों शिलाजीत एक ऐसी मेडिसिन है जो हर कोई बंदा ले सकता है, और शिलाजीत के बारे में आप शायद मेरे हिसाब से आप पढ़ते रहते हैं और आपको पता भी है बहुत सारा। छोटा छोटा मैं बता देता हूँ कि शिलाजीत जो है यदि इसको 1 साल तक ले लें तो आपका शरीर पत्थर शिलाजीत की तरह हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा शिलाजीत की तरह, शिलाजीत की तरह इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सारे मिनरल्स है। पहाड़ों में जितने मिनरल्स है वैसे ही इसमें सारे मिनरल्स है। कौन से मिनरल्स है, सबसे पहले आयरन, जिंक, कैल्शियम, सारे हैं। मेरे को खुद याद भी नहीं है इतना, लेकिन ये है कि इसको लेने से आपका शुगर लेवल अच्छा हो जाएगा, यदि डायबिटीज हुआ तो। अब देखो कितने एक मेडिसिन है और कितने साइड प्रॉफिट है। आयुर्वेद की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक रोग को नहीं है, अनेक रोगों को ठीक कर देता है। और शिलाजीत तो परम औषधि बताया, रसायन बताया, टॉनिक बताया। रसायन मतलब आपके हर एक सिस्टम को अच्छा कर देगा, हर एक सिस्टम को। और शिलाजीत से क्या होगा, प्रोस्टेट सही हो जाएगा, शिलाजीत से क्या है आपकी स्टोन सही हो जाएगी, शिलाजीत से क्या है आपका स्टेमिना सही हो जाएगा, शिलाजीत से क्या है आपकी स्किन प्रॉब्लम सही हो जाएगी, शिलाजीत से क्या है आपका
आपका जो आंखें अच्छी हो जाएगी। शिलाजीत से क्या आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, सारे मिनरल्स तो इसके अंदर है, इसलिए शिलाजीत तो सबसे बेस्ट है। 90 साल का भी है तो भाई साहब ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इरेक्शन साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी ये बढ़ाता है, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें इसका। पांचवी जो मेडिसिन है वो ही इस मेन फोर्स कैटेगरी में है, यानी कि जो बल्य औषधि में है, मेन फोर्स उसमें नहीं है। मैं मेन फोर्स उस जो टेबलेट की बात नहीं कर रहा। बला और अति बला, ये दो ऐसी मेडिसिन है जो लेने से क्या होता है कि उसकी स्टेमिना बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो बल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और आपका जो स्टेमिना इतनी जबरदस्त हो जाएगी तो आपको पेनिस के अंदर इरेक्शंस फील होगा। देखो दोस्तों, एक तो बला होती है और एक अति बला होती है। मार्केट में क्या है कि बला के नाम से बला के एक बीज मिलते हैं, तो बीजों को आप सीधे ले लें, उसको पीसना नहीं है, उसको सीधे लेना है, क्योंकि वो उसका इसका जो है ना, जो उसको एक जैसे मतलब क्या होता है, लसलसा टाइप का होता है वो, ठीक है ना, तो इसलिए इसको पाउडर नहीं करना है। वो मेरे पास पड़ा है, और तो मैंने उसको फिर उसमें कैप्सूल पैकिंग करवाई थी। तो मतलब ऐसे खुला व्यक्ति ले नहीं सकता, ऐसे मतलब वो दूध के अंदर घोलेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई मतलब अजीब सा होता है। तो अपने को क्या है, थोड़ा सा उसको सीधे ही जैसे अलसी के जैसे बीज होते हैं ना, वैसे बीज की तरह ऐसे खाओ और वैसे दूध के साथ ले लो, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो ये 5 ऐसी मेडिसिन मैंने बताई है जो आपको 60 साल के ऊपर के जो है व्यक्ति है वो जरूर ले सकते हैं, कोई उसको नुकसान नहीं है। डॉक्टर की सलाह है, मेरे से सलाह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। चैनल पर मेरे फर्स्ट बार आया था, चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और ये भी बताएं कि अगला वीडियो किस पे बनाएं, और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये भी मेरे को बताइए और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये आयुर्वेद है और आयुर्वेद का कोई अंत नहीं है, ये अनादि है, ये शाश्वत है। और जो ब्रह्मा जी के टाइम के था वो आज भी वैसा ही है, और वैसा ही ये रहेगा, और आने वाले हजारों करोड़ सालों में इसके जो सिद्धांत है वो वैसे ही रहेंगे। जब मैं एक आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं डेली आयुर्वेद को पढ़ता हूँ और भी मैं डिजीज की प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद को पढ़ने में बहुत मजा आता है। आप भी पढ़िए आयुर्वेद। आप यदि कमेंट बॉक्स में ये चाहते हैं कि सर मैं कौन सी बुक पढूं आयुर्वेद की, तो मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दूंगा आपको। और आयुर्वेद को पढ़ना चाहिए, बेसिक उनकी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उनके सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए और अपने शरीर को समझना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद क्या है, पर व्यक्ति के लिए आयुर्वेद बना हुआ है। और हाइजीन में तो सबसे पहले पर व्यक्ति का हाइजीन बताया गया है। पर व्यक्ति का हाइजीन क्या है, पर व्यक्ति का हाइजीन को बताया गया। सुबह उठ के क्या करना है, उठना है, अच्छा कैसे उठना है, अच्छा अच्छा उठने का टाइम क्या है, कैसे सोना है, उठ के क्या करना है, कुल्ला मंजन कैसे करना है, आंखों में अंजन कैसे लगाना है, कान में तेल कैसे डालना है, मालिश कैसे करनी है, ये सारी बताई गई है। तो कहने का मतलब है कि इन सब का जो सार है वो कहीं ना कहीं इन्हीं से आ रहा है, और ये बेसिक चीजें हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।